What is up everybody? So today was 21st of January 2025 और मैंने आज सच में बहुत बड़ा मैंने आज हक दिया भाई। आज हक दिया उस्ताद। आज बहुत बड़ा मसला कर दिया भाई। सीन क्या हुआ? सीन ये था कि यार देखो, व्हाट डू यू गाइस सी इन दिस चार्ट राइट नाउ? जस्ट टेक अ मोमेंट एंड सी दिस चार्ट. Okay, so at this point, this was the Asian session. Sorry, this was the New York session, and in the New York session, I waited this entire move. I waited this entire time for. Wait, I want it. Yes, so this was the 15-minute, right? So in the New York session, I was waiting the entire time. This was a long consolidation, and nowadays, man, gold has been a retard, man. He's like, gold is giving 1,000 pips moves in a span of a session. In one session, gold is giving thousand more than 1,000 pips of moves. So this whole thing was a consolidation. Price went up, it broke above the high, gave a fake out, and then it went down. And as it went down, it formed a 15-minute bullish candle, and I I thought why not just enter right after it breaks the high of the previous 15-minute candle. This was my analysis, but this was a trash analysis. Let me tell you why. Because see, there was no such support over here. This was just a pullback for price to move further down. And what happened? First of all, my risk was not in place today. I used my same lot sizes, but I did not realize that my stop loss was way too big. So I lost a lot on this trade. Yeah, man, I lost a lot. Wait, just let me just sip some black coffee. I lost a lot on this trade. Why? Because my stop loss was very big. और मैंने ना ये देखो, ये सीन हुआ है। आज ये सीन हुआ है। ये मैंने आई एंटर्ड एज आई लॉस अराउंड $173 मैन। मैंने जैसे ही इसका हाई टूटा, मैंने आई डिसाइडेड टू एंटर, एंड देन इट वेंट एंड इट टुक माई स्टॉप लॉस। अ वेरी बैड ट्रेड। असल में ट्रेड पता है कहाँ बनती थी? ट्रेड बनती थी जब मैंने ये जोन मार्क भी करा हुआ था। जब ये ट्रेड ऊपर गई, सही है, ये अपना ये कैंडल बनी, सही है, उसके बाद एज सुन एज इट स्टार्टेड टू ब्रेक द लो, यहाँ पे मुझे ट्रेड बनती थी। और पता है मैंने वाई वाज आई हेजिटेटिंग टू एंटर ओवर हियर? बिकॉज देयर वर सी यहाँ पे बड़ी रिजेक्शन थी। बट आई हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, दैट न्यूयॉर्क सेशन इज़ वेरी वॉलेटाइल, एंड विद वॉल्यूम these zones are meant to be broken, right? जोन्स बनते क्यों हैं? जोन्स बनते इसलिए ताकि वो ब्रेक हो सकें, और वो ब्रेक कब होते हैं? जब वॉल्यूम होता है। और न्यूयॉर्क सेशन में अगर वॉल्यूम है तो यू हैव टू ट्रस्ट द वॉल्यूम एंड मूव विद दैट वॉल्यूम। तो ये सीन था यार। आई मिस्ड दिस ट्रेड, एंड देन आई एंडेड अप टेकिंग अ ट्रैश ट्रेड। बहुत ही घटिया। और देख रहे हो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ से रिजेक्ट होकर दिस वॉज अ विक। 30 मिनट पे भी वाजंट मेकिंग सेंस। मैंने बकवास लिटरली मुझे समझ में नहीं आता मेरे साथ हुआ क्या आज। मैं इतना बुरा ट्रेडर नहीं हूँ जितना आज की मैंने ट्रेड ली है ना। देख रहा हूँ 30 मिनट पे भी आई थिंक आई जस्ट गॉट ब्लाइंडेड मैन। 30 मिनट पे भी देखो, देयर वाज नो सच कन्फर्मेशन ऑफ अ बाय ओवर हियर मैन। दिस वाज अ क्लियर सेल। देख रहे हो देख रहे हो कि ये पूरी 30 मिनट, it was 30 minute was just retracing a bit, and then I don't know what happened to me. I just went in the zone and I took a buy with a wrong stop, with a wrong lot size. तो ये आज भाई, आज हक दिया भाई आज मैंने। तो ये सीन था यहाँ पर। ट्रेड ली थोड़ा सा, वैसे ये ट्रेड ना $100 के प्रॉफिट में भी गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, मैंने बुक नहीं करा, और वो फिर एंडेड अप बीइंग अ लूजर, विच वाज राइटफुली सो। भाई बेकार ट्रेड थी। तो यार ये सीन है यार। ऐसा नहीं है मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मेरे अंदर मसला है भाई। मेरे अंदर मसला है। कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लूँगा दुनिया की, सारी काम करती हैं, एंड दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो वर्किंग। इफ दिस स्ट्रैटेजी, लाइक व्हाट डज माई स्ट्रैटेजी सेज? माई स्ट्रैटेजी सेज इफ प्राइस गोज इन टू अ रेजिस्टेंस। देख रहे हो यार, क्या प्यारी मूव ट्रेड थी यार यहाँ पे। पता है वट आई वॉज वेटिंग फॉर? यहाँ पर ना प्राइस वेंट स्लैम्ड इनटू दिस रेजिस्टेंस। आई वॉज थिंकिंग, मेरा ना यहाँ पे प्लान था शॉर्ट का, बट मेरा प्लान ये था कि यार मुझे लग रहा था यहाँ से लेगी रेजिस्टेंस, वो नहीं ली इसने, सही है। मुझे लग रहा था कि इट वुड डेफिनेटली, बिकॉज ये क्लोजिंग हो गई थी ना ऊपर कैंडल की। ये देखो, इफ़ आई शो यू द 30 मिनट टाइम फ्रेम, ये ऊपर क्लोजिंग हो गई है कैंडल की। तो इसलिए मुझे लगा था कि इट वुड जस्ट, यू नो व्हाट, मैं बता दूँ सीन क्या हुआ। व्हेन इट वाज विकिंग डाउन,
I was treating this wick a retracement for price to go up because I was so blinded that I thought that it would take resistance from over here, or it would just break resistance. Or एक बात और, I got married to my bias today. Why? Because I thought I would only and only take longs today because price is rallying, like price is trending nowadays, and it's trending bullish. So मैंने बोला था यार buy ही लूँगा, और because of my marriage to my bias, ये गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ हक दिया भाई, सीधी सी बात है। सही है। देखो जब ये 15 मिनट करने, जब रिट्रेस करने शुरू हुई, एज लॉन्ग एज इट्स रिट्रेसिंग एंड रिस्पेक्टिंग दिस प्रीवियस लो, I can treat it as a retracement. But once it starts to break this low, this candle's low, and starts to move down, then I could have entered a sell over here, man. Yeah, man. आज हकते, और सही बताऊँ आज मैं सोया हुआ भी नहीं था सही से. I was sleep deprived today as well, and I went to play some cricket. Uh, didn't had coffee today. Right now I am having coffee and I'm seeing all of these points that how did I miss today, man. तो आज बड़ा दुख हुआ भाई, because the account which I'm trading since so long, now seeing that account go away like this, like it really hurts me. uh, I don't know whether is this the end or not. I just have 2% profit left. I, I I'm never gonna give up. I'm literally gonna revive this account again. Try to revive this account. Man, what the fuck is with these, man? क्या मुसीबत है यार ये क्या है ये नोटिफिकेशन ही आया जा रही है, पता नहीं कब मैंने सब्सक्राइब कर दिया था इन चैनल्स को, और ये भी नोटिफिकेशन फेंके जा रहा है। तो हाँ यार, सीन बैड चल रहा है आजकल, बड़ा बैड चल रहा है सीन। तो ये सीन है कि आज जो है मैंने प्रो इस हफ्ते मैंने बेकार तरीन ट्रेड्स लिए हैं। इस हफ्ते मैं लिटरली भाई, मुझे नहीं पता क्या होता है, मुझे लगता है कि एज सुन एज आई देखो 8% ड्रॉ डाउन में आ गया, जैसे ही ना आई स्टार्ट टू विन, आई स्टार्ट टू निगलेक्ट माई रूल्स। ये मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। आई स्टार्ट टू आई लाइक फोर्स ट्रेड्स, मैं फोर्स करने लगता हूँ ट्रेड्स। आई स्टार्ट टू चेस ट्रेड्स राइट नाउ। बेशक चलो सेल मेरी ट्रेड मिस हो गई थी, आई शुडंट हैव एंटर्ड अ बाय, लाइक इफ़ आई वुड हैव थॉट रैशनली, बट क्योंकि दिमाग स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे, तो भाई वही कर दिया भाई, मसले कर दिए। तो आज $174.75 लूज़ कर दिए भाई आज, कोई छोटी अमाउंट नहीं है ये। आज इस हफ्ते भैंस की तुम $340 लूज़ कर दिए भाई, $340। लेकिन टिका हुआ है अभी भी अकाउंट, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं शायद निकाल लूँ यहाँ से भी, लेकिन टिका हुआ है यार। कोशिश करेंगे निकाले अब ना। द रेस्ट ये जो बाकी बच गया है, जो एक 1.5% बच गया मेरे पास, दिस ड्रॉ डाउन आई एम गोना रिस्क ऑन अ वेरी गुड सेटअप, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। वैसे अभी भी अच्छा सेटअप ही दिख रहा है मुझे, नहीं बेकार है, यहाँ पे रिजेक्शन है। वैसे अभी आई एम नॉट गोना ट्रेड, मेरी डेली ड्रॉ डाउन लिमिट भी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए आई थिंक आई एम गोना इफ़ आई स्पॉट अ गुड सेटअप आई एम गोना ट्रेड टुमारो। एंड मैन देखो, बेशक अगर मैं ये अकाउंट लूज़ भी कर दूँ, तो यार दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आई डोंट हैव टू get demotivated by this shit, because I have just lost 2 accounts, man. If I lose this account, I've just lost 2 accounts. Traders lose 20-30 accounts and then they proceed to their first payout, right? तो अभी तो ये तो कुछ भी नहीं, this is just your journey. I started this account on November and today is December, January. Today is 20th January. I have traded this account for more than 2.5 months. That is itself a very good achievement. I was not profitable on this account. I was profitable for a period on this account. I was even on the verge of passing my phase one once, but this was a very better, when I was trading this account, I never got profitable. When I traded this account, I nearly passed phase one. And even if I lose this account, it doesn't matter to me, man. I'm definitely gonna buy one more account, and वहाँ पे फिर करेंगे भाई, उस पर इम्प्रूवमेंट आएगी। यही तो बात है। दिस इज़ वाई आई थिंक फंडिंग prop firms and everything, they are a infinity money glitch, man. If I pass one account, get a payout, and then from there if I start scaling, तो मेरा तो भाई सेट सीन है। तो ये बस दिस इज़ दी ओनली मोटिवेशन which is keeping me going। सही है। तो लॉस another $174.75, man।
डन फॉर द डे भी बोलने का दिल नहीं कर रहा भाई, दिल कर रहा है बोल दूँ डन फॉर लाइफ लेकिन चलो यार क्या कर सकते हैं यार, पूरी कॉफ़ी ठंडी हो गई मेरी। मैन ब्लैक कॉफ़ी इज़ द ची टू सक्सेस। कैफीन कैफीन पीनी चाहिए भाई सबको। पता नहीं यार, कोई देखता भी नहीं वीडियोस में, ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। यू नो व्हाई द हेल डू आई इवन मेक दिस वीडियोस, आई मेक दिस वीडियोस। देखो आज लॉस हुआ है, भरपूर लॉस हुआ है, सही है। पिकार ट्रेड भी लिए, रूल्स तक फॉलो नहीं कर पाया मैं आज, लेकिन स्टिल तो मैं पता है वैसे बड़ा वो हो गया था, मैं सो के उठा हूँ अभी, सही है। तो आई लाइक रिवाइड माई मेंटल एंड नाउ आई एम लाइक ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफ़ी एंड आई एम लाइक स्पॉटिंग दीज एरर्स एंड या मैन, कोई मसला नहीं है। Total I took a 43 I took 43 trades on this account. Only 10 were winners. I know my strategy is much better than this while backtesting. You know what, like if I lose this account, I am gonna backtest. I'm gonna backtest for like I'm gonna backtest like crazy. I'm gonna buy a backtesting software and I'm gonna backtest like crazy. I'm gonna backtest this strategy on New York sessions. I was thinking of trading, just leaving New York and trading London from now on, but man, पता नहीं यार, मुझे समझ में आता कभी आई एम लाइक टिल्टेड टू लंदन, कभी आई एम लाइक मैंने पूरे 2 महीने लंदन सेशन ही ट्रेड करा है, बट लंदन में ना बहुत बार वॉल्यूम ही नहीं होता भाई, बहुत बार वॉल्यूम नहीं होता है, तो इसलिए मैं, और लंदन पे ना मुझे उठना पड़ता है। न्यूयॉर्क सेशन पे मैं बिल्कुल बैठा हुआ होता हूँ, सही है, मेरी रूटीन का हिस्सा है न्यूयॉर्क सेशन। तो पता नहीं है, आई एम लाइक गोना स्टिक टू न्यूयॉर्क सेशन फॉर अ वाइल, बिकॉज मैं इस न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करने वाला, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में कुछ भी हो वॉल्यूम की कभी कमी नहीं होती, सही है। प्लस देर आर सम न्यूज़ इवेंट्स इन न्यूयॉर्क एज वेल, तो उसमें ना छुट्टी भी मिल जाती है, क्योंकि न्यूज़ होती है तो वो कभी कभी मैं ट्रेड नहीं करता, या उससे ना एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करने से, बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी एंड वो ना लंदन में कुछ लाइक आज लंदन सेशन बहुत अच्छा था वैसे। इफ़ आई हैड ट्रेडेड लंदन टुडे आई कुड हैव मेड मनी। वही बात है ना, जब मैं लंदन सेशन ट्रेड कर रहा था तो सेटअप्स ही नहीं मिलते थे, और अगर मिलते थे तो उस पर वॉल्यूम ही नहीं आता था। जब से छोड़ा है लंदन सेशन ट्रेड करना, तो ये देखो भाई क्या 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 भरपूर मज़ा आ रहा है लंदन सेशन में। ये देखो, ये क्लीन रेंज बनी, सही है। 12 बजे एग्जैक्टली ये कैंडल शुरू हुई, 12:30 पे ये कैंडल क्लोज हुई। दिस वाज इम्पल्स एंट्री इन ट्रेंड सिनेरियो, सही है। प्राइस एज सुन एज प्राइस स्टार्टेड टू ब्रेक above its high, I could have entered over here, सही है। स्टॉप लॉस मेरा रहता प्रीवियस कैंडल के पीछे भाई, 180 पिप्स का स्टॉप लॉस। एक मिनट, ये क्या भैया, ये क्या, 180 पिप्स का स्टॉप लॉस तो नहीं रखता मैं। Acha, okay, so this is the exact trade which Raja Banks took today, and he lost around $30,000. Yeah, man. This strategy which I trade is of Raja Banks. So, uh, yeah, man, he took this trade and he lost around $30,000. So if I compare my losses, but yesterday he won $200,000 as well. But if I like compare my loss with him, it's like nothing. It's absolutely nothing. This is not even real money which I'm trading right now. Okay, so over here, so this was a 180 pip stop loss. Okay, so what he did, he as soon as this candle started to break its high, it first made its low. So he kept the stop loss to the low, but it further retraced and then it hit the stop loss and then it went up. So yeah man, अच्छी ट्रेड थी वैसे ये। देखिए कम लॉट साइज पे इस्तेमाल करी जा सकती थी, तो ये सीन है, सही है। एंड डेफिनेटली गना लाइक होप्स आर स्टिल हाई, बट या मैन बहुत कर लिया ट्रेड इस अकाउंट को, और बहुत एक्सपीरियंस लिया है, सही है। 10,000 रुपये का ख़रीदा था ये अकाउंट, आई परचेज दिस अकाउंट फॉर $36। तो with $36 I think I have like gained a lot of experience live markets trade के लिए। तो like nothing is like wrong in this, but yeah man, but I'm still hopeful, मैं अभी भी हार नहीं मानी, I'm still hopeful, trying to revive this account and hopefully I'll, so yeah, so I will catch you guys in the next trade. Peace out man, peace out bro, peace out.